सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसा कमेंट कर रहे थे कि सर आप जो 1857 से रिलेटेड जो भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, कहने का मतलब अतिलघुत्तरी प्रश्न जितने भी बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो सारे आप लोग बता दीजिए। तो यहाँ पर स्पेशली आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आप सभी के सामने आया हूँ 1857 जो विद्रोह से संबंधित जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें आपके बहुविकल्पी भी मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज की स्पेशल वीडियो आपके लिए 1857 से रिलेटेड होने वाली है। जैसा कि आपको पता है कि भारत से अंग्रेज़ों के शासन को हटाने का पहला संगठित प्रयास जो था वो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आया था। तो 1857 से रिलेटेड हमारे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसमें इंक्लूड रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि कुछ विद्वानों के अनुसार मत भी हैं। यहाँ पर कौन कौन से मत हैं, जैसे कि आपको पहले विद्वान का नाम पता होगा, विपिन चंद्र पाल, है ना सर। विपिन चंद्र पाल का नाम आपको पता होगा। इन्होंने 1857 के विद्रोह में विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने के लिए देशभक्ति का पूर्ण प्रयास इन्होंने किया था। किसने किया था सर? विपिन चंद्र पाल ने। पहले क्वेश्चन की बात करते जो कि कहता है कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी, तो करम शाह ने की थी। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी सर? करम शाह ने की थी। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज़ कमांडर को हराया था, तो मेजर बारो जो था, ये कमांडर जो था उसको हराया था इन्होंने। 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। कौन था? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। आपको पता है कि इनके जो 1857 क्रांति जो थी, इनके मतलब काफ़ी सारे कारण थे। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि 1857 के काफ़ी सारे कारण थे 1857 के। जैसे कि आपका इसमें राजनीतिक कारण भी आता है, इसमें आपका आर्थिक कारण भी आता है, धार्मिक कारण भी आता है और इनके अंतर्गत भी आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इनके राजनीतिक कारण की, तो राजनीतिक कारण यानी राज्यों को हड़पने की नीति लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाई गई थी। दूसरा आपका पेंशन की उपाधियों की समाप्ति और कुशासन के आधार पर अंग्रेजों के शासन के प्रति अंधविश्वास। और आर्थिक कारण में आपका दोषपूर्ण भूमि और बेरोजगारी, ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें आ जाता था। किसमें? आर्थिक कारण में, इनकम, ठीक है ना, इकोनॉमिक में। अगला हमारा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक और आता था हमारा धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण में तो आपको पता है ईसाई धर्म का प्रचार करना, वो अपने का प्रचार कर रहे हैं, वो अपने का प्रचार कर रहे हैं, चर्बी युक्त कारतूस मिला रहे हैं, उसमें गोद निषेध नीति अपना रहे हैं। और एक अपना होता था सामाजिकरण। जो सामाजिकरण में आपके भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था, सती प्रथा पर रोक और बाल विवाह पर रोक, ये सामाजिकरण थे इसके। किसके? 1857 के। और आपका सैन्य कारण भी आ जाता है, तो इसमें तत्कालिक कारण भी आ जाता है। मतलब काफ़ी सारे कारण इसके अंतर्गत जो है वो आ जाते हैं। अगला यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था, तो मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। किसने देखा था सर? मिर्ज़ा गालिब ने। ठीक है ना, किसने सर? मिर्ज़ा गालिब। चलिए अगला हमारा यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 1857 का विद्रोह किस सैनिक ने आरंभ किया था। तो 1857 का विरोध जो था वो किसने आरंभ किया था शुरुआत में? तो सर किसने आरंभ किया था ना? मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की थी। 1857 क्रांति का जो शुरुआत हुए थे वो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 में ही लड़ा गया। और इसमें विद्रोह में सिपाही विरुद्ध के दौरान ये जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि बैरकपुर से मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद, जगदीशपुर, काफ़ी जगह से ये 1857 की जो क्रांति थी इसकी शुरुआत जो है वो हुई थी। ठीक है ना, इसकी शुरुआत काफ़ी जगह से, बरेली से भी हुआ था, फैजाबाद से भी हुआ था, फतेहपुर से, मध्य प्रदेश से, काफ़ी जगह से इसकी शुरुआत जो थी वो हुई थी दोस्तों। ठीक है ना, वो हुई थी। और आपको मैं बता दूं जो मंगल पांडे हैं, मंगल पांडे खुद एक सिपाही थे, अंग्रेज़ों के सिपाही थे। यानी कि 1857 में इनकी शुरुआत जो हुई थी 29 मार्च 1857 को हुई थी। ठीक है ना, 29 मार्च 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी। और मंगल पांडे जो बैरकपुर के 34वीं बटालियन के सिपाही थे, ये मंगल पांडे जो थे 34वीं बटालियन के जो सिपाही थे, बैरकपुर से इसकी शुरुआत, मतलब बैरकपुर से इन्होंने शुरू किया था। और चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग करने से इन्होंने मना कर दिया था। ठीक है ना, सबसे मतलब वहीं से स्टार्ट होता है जो इसका 1857 है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को इसकी शुरुआत की थी। 34वें बटालियन के ये सिपाही थे। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि 1857 का विद्रोह किस स्थान से प्रारंभ हुआ। तो 1857 का विद्रोह जो था बैरकपुर से ही प्रारंभ हुआ था, क्योंकि यहाँ पर चर्बी युक्त कारतूस जो थे वो लाए गए थे। और मंगल पांडे ने यहीं से शुरुआत की थी 19 मार्च 1857 को। ठीक है ना, और इसी कारण क्या हुआ था कि मंगल पांडे को बंदी बना लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी भी दे दी गई थी। इनको बंदी बना के और 8 अप्रैल को
ठीक है ना, याद रखिएगा 8 अप्रैल को इनको फांसी भी दे दी गई थी 1857 में ही। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल रहा था। क्यों असफल रहा था, ठीक है ना, क्यों असफल रहा था? तो यहाँ पर सबसे बड़ा कारण इसका था कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल और रोटी, कमल व रोटी। इससे पहले भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चनों में, काफ़ी सारे वीडियोस में ये चीज़ आपको बताया जा चुका है कि कमल व रोटी जो 1857 के चिन्ह था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट चुन चुन के उठाए गए हैं, तो इसको आप लोग PDF जरूर ले लीजिएगा। PDF में अपलोड कर दिया हूँ, जाके आप लोग देख लीजिएगा। जो यूट्यूब वाले हैं वो आप लोग वहाँ टेलीग्राम पे जरूर जाइए, वहाँ पर देखिए, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन है जो चुने गए हैं, मतलब काफ़ी दिन से 10 दिन से लगभग इसके ऊपर प्रयास चल रहा था कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो वही सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। लगभग 100 क्वेश्चन हैं, 100 से 1-2 कम या 1-2 ज़्यादा, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। सर ने बताया था 100-200 ऐसे कुछ, 100-150 या 100 या 98-96 ऐसे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो ये मेरठ प्रारंभ हुई थी, मेरठ से। अगला हमारा यहाँ से हो जाएगा कि 1857 के क्रांतिकारियों में वह नेता जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था, तो वो कौन थे? सर तात्या टोपे जी थे। कौन थे सर? तात्या टोपे। अगला हो जाएगा कि 1857 की बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो आप इसमें से एक और आता है जो बरेली विद्रोह आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी आपका काफ़ी सारा यहाँ से क्वेश्चन उठता है बरेली विद्रोह से रिलेटेड, है ना। बरेली विद्रोह से रिलेटेड मतलब काफ़ी सारा क्वेश्चन बनता है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए जो बरेली विद्रोह था, ठीक है ना। बरेली विद्रोह में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत जून से हुई थी। जून 1857 से इसकी स्टार्ट हुई थी बरेली से। और यहाँ पर इनका नेतृत्व खान बहादुर खान था। खान बहादुर खान इनका जो था वो नेतृत्व था, परंतु कुछ समय के पश्चात अंग्रेजों ने इसे अपने नियंत्रण में कर लिया था। किसको सर? खान बहादुर को अपने नियंत्रण में कर लिया था। ठीक है ना, इनको अपने अधीन कर लिया था। अब आगे बात आती है यहाँ पर कि 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये भी आता है कानपुर वाला नियंत्रण। कानपुर वाले नियंत्रण की बात करते हैं जो कि तात्या टोपे ने किया था इसका, ठीक है ना। तात्या टोपे ने किया था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत आपकी 5 जून, याद कर लीजिएगा आप, इसकी शुरुआत 5 जून 1857 को हुई थी। इसकी शुरुआत हुई। यहाँ पर नेतृत्व नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने किया था, लेकिन कुछ समय पश्चात क्या होता है, ब्रिटिश सरकार ने इसे भी अपने नियंत्रण में कर लिया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि 1857 का मुख्य विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। जैसा कि आपको पता है कि हिंदू भाइयों को मतलब गाय से भरे चर्बी के कारतूस मिलते थे, और मुस्लिम भाइयों को क्या मिलते थे? सुअर से भरी जो चर्बी थी उनके कारतूस जो है वो मिलते थे, ठीक है ना। उनके कारतूस जो थे वो मिलते थे। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि 1857 के विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ वाला जो नेतृत्व था वो बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 4 जून, इसकी शुरुआत जो हुई थी 4 जून 1857 को इनकी शुरुआत हुई थी लखनऊ वाले विद्रोह की। लखनऊ वाले विद्रोह की 4 जून 1857 को शुरुआत हुई। यहाँ पर इनका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, परंतु कुछ समय पश्चात इन्हें फिर से पुनः अधीन कर लिया गया था अंग्रेजों द्वारा, ठीक है। अगला हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया था? तो निर्वासित किया गया था सर रंगून में। कहाँ किया गया था? रंगून में, ठीक है ना। कहाँ से किया गया था? रंगून में। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि 1857 के विद्रोह की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थे? तो हिंदू मुस्लिम एकता, यानी कि 1857 की सबसे ज़्यादा विशेषता यह थी कि हिंदू और मुसलमान जो था वो एक ही था। वो दोनों नहीं चाहता था कि हाँ इंडिया में जो अंग्रेज़ हैं वो रुके, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हो चुका था, भाई भाई हो चुके थे। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि 1857 के विद्रोह के बाद या विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह या संथाल विद्रोह, नील उपद्रव तथा पावना उपद्रव में से विप्लव हुआ था। नील विद्रोह का, किसका विप्लव हुआ था? तो नील विद्रोह का। 1857 के विद्रोह के दौरान शाह बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया था? खिताब किसे दिया था? खान बख्श को दिया था। बख्श खान को दिया गया था, ठीक है ना। किसको दिया गया था? ओके, चलिए अगला हमारा यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो कि बनता है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन
किस प्रांतों से किया था? तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से व अन्य जन आंदोलन से। अगला हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा कौन थे सर? कुंवर सिंह थे। ठीक है ना, कौन थे सर? कुंवर सिंह थे। यानी कि आपको पता होना चाहिए जो जगदीशपुर था, जगदीशपुर बिहार राज्य में स्थित है और यहाँ पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 12 जून 1857 को हुई थी। 12 जून 1857 की इसकी शुरुआत हुई थी और यहाँ पर नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह थे, परंतु कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार ने इन्हें भी अपने अधीन जो है वो कर लिया था। ठीक है ना, उसके बाद इन्होंने भी उनके अधीन वो कर लिया था। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वकांत पामस्टर्न थे, ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है ना, ये और डब्ल्यू टेलर ने। अगला हमारा यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्लाह का संबंध नहीं था। किससे नहीं था? उधम सिंह। किससे नहीं था सर? उधम सिंह। अगला हमारा हो जाएगा कि 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेज़ों ने पूना अधिकृत किया। किसको किया था? दिल्ली को सबसे पहले उन्होंने पूना अधिकृत जो है वो किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। सबसे ज़्यादा जो सिपाही थे वो अवध प्रांत से। कहाँ के थे? सबसे ज़्यादा सिपाहियों की संख्या जो थी वो अवध प्रांत की थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था तो ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर का सिंधिया परिवार, आपको पता ना, सिंधिया परिवार, जो कि आपने अगर रानी लक्ष्मीबाई वाला जो देखा होगा, सीरियल देखा होगा, उसमें सिंध परिवार था। सिंध परिवार जो था वो सबसे ज़्यादा सहायता करता था। किसकी? सबसे ज़्यादा 1857 संग्राम के अंग्रेज़ों की सर्वाधिक सहायता उन्होंने की थी, सबसे ज़्यादा सहायता की थी उन्होंने। और वो सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो होती थी वो अंग्रेज़ों के साथ शेयर करती थी। रानी सिंधिया की जो रानी थी वो शेयर किया करती थी। वो अगर आपने सीरियल देखा हो ना तो आपको सारा कुछ आपको क्लियर हो रहा होगा, रानी सिंधिया। ठीक है ना। अगला हो जाएगा कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रतीक जो था सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली कहाँ है? तो वाराणसी है। वाराणसी इनका जन्मस्थली है। ठीक है ना दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थल कहाँ है? वाराणसी। इसी वजह से वहाँ पर मणिकर्णिका जो था, अभी क्वेश्चन हो सकता है आए, मणिकर्णिका जो घाट था, जो मैंने वहाँ पे एक वीडियो अपलोड किया था दोस्तों, आपने देखा होगा, ठाकुर यूट्यूबर वाले चैनल पे देखा होगा। वहाँ पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मणिकर्णिका घाट का। तो मणिकर्णिका घाट इन्हीं के नाम से बना है, क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई का एक और नाम था, उनका नाम क्या था? मणिकर्णिका नाम था। तो उन्हीं के नाम पे एक घाट बना है वहाँ पर, मणिकर्णिका घाट जिसे कहते हैं। ठीक है ना, वो सेम जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है उससे वहाँ पर 200 मीटर की दूरी पर है। आगे बात करते हैं 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो जॉन बेनेट हैर्शे था। अगला हो जाएगा 1921 का मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। ठीक है ना, केरल में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र इसका पटना था। और अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। दिसंबर 1856 में इन्होंने शामिल किया कारतूस, चर्बी वाले कारतूस। और 57 में ही जब सबको पता चला तो उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। दिसंबर में ही चालू किया इन्होंने और 57 में तुरंत विद्रोह होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि सबको पता चल गया था कि भाई इसमें क्या भरा हुआ है। अंग्रेज़ों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। अजीमुल्ला खां के सलाहकार कौन थे? तो नाना साहेब अजीमुल्ला के सलाहकार थे। असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? असम में। ठीक है ना, असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो कौन था दोस्तों? दीवान मनीराम दत्त था। अगला हो जाएगा आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया था भगत सिंह ने। भगत सिंह जो थे उन्होंने भाग नहीं लिया था 1857 की क्रांति में। क्यों नहीं लिया था वो तो किसी को नहीं पता है। अगला हो जाएगा कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। और इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को बनाया था। ठीक है ना, आपातकालीन मुख्यालय। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो मौलवी लियाकत अली थे इलाहाबाद के। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है इलाहाबाद का
इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या है? प्रयाग है ना। आज उसे प्रयागराज कर दिया गया है। इसमें तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तीर्थों का राजा भी कहा जाता है। और 1857 में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी थी। और यहाँ पर नेतृत्व लियाकत अली थे, किंतु कुछ समय बाद इनके ऊपर भी जो अंग्रेज़ों का था वो अंग्रेज़ों का नियंत्रण हो गया था। और अभी इसका वर्तमान में नाम क्या है? प्रयागराज हो चुका है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा है? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा है। किससे जुड़ा है सर? बिरसा मुंडा से जुड़ा है। अगला हो जाएगा कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेज़ी में अनुवाद किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। पहली बार जो इनकी एक रचना थी शकुंतला, ठीक है ना, कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला जो थी, इसको अंग्रेज़ी में कन्वर्ट किया था, अनुवाद किया था, ठीक है, ट्रांसलेट किया था सर विलियम जोन्स ने, ठीक है ना। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश अधिकारी हुरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? लक्ष्मीबाई को। अगला हो जाएगा कि किसने कहा कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है ना। उसके बाद हमारा हो जाएगा कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख नेता थे। 1857 के प्रमुख नेता थे जो संबंधित थे, कहाँ से संबंधित थे? वो सर बिहार से संबंधित थे। सर कहाँ से संबंधित थे? बिहार से संबंधित थे। कहाँ से सर? बिहार से संबंधित रखते थे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि कूका आंदोलन को संगठित किसने किया था? तो गुरु राम सिंह ने किया था कूका आंदोलन को संगठित। कोल विद्रोह 1831 से 1832 का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत सिंह ने किया था। बुद्धू भगत ने किया था। ठीक है ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि खेतिहर मजदूर, शाहूकार, कृषक और जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। शाहूकार और जमींदार ने, शाहूकार और जमींदार दो वर्ग थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था या भाग नहीं लिया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन जो था वो 1874 में स्टार्ट हुआ था। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह का केंद्र क्या था? कोल्हापुर। अगला हो जाएगा यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेज़ों ने संघर्ष किया था। शहादत खान ने अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था। किसने किया था? शहादत खान ने। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 में हुआ था छोटा नागपुर जनजाति, ठीक है ना, 1820 में। उसके बाद जगदीशपुर का वह व्यक्ति जो 1857 में विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, वीर कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह थे। अगला हो जाएगा यहाँ पर जगदीशपुर के राजा की बात यहाँ पर की गई। सर किसकी बात की जा रही है? जगदीशपुर के राजा की बात की जा रही है। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, 12 जून 1857 को ये जगदीशपुर से स्टार्ट हुआ था। 12 जून 1857 को स्टार्ट हुआ था। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। किसने किया था सर? ठक्कर बापा ने किया था। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन मैंने इंक्लूड कर दी है कि जनरल जॉन निकल्सन और जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था, जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल हेनरी, ये 3 थे जिन्होंने अपना वो खोया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता था वह कौन थे? बिरसा मुंडा। ताना भगत आंदोलन उत्तराव ने कब प्रारंभ किया था? तो 1914 में। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ था जो कि इन्होंने 1857 की शुरुआत कहाँ से की थी? कानपुर से। नील कसको की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। कौन थे सर? दीनबंधु मित्र थे। अगला हो जाएगा नील विद्रोह, संथाल विद्रोह,
दक्कन के दंगे तथा सिपाही विद्रोह का सही कालानुक्रम है। यानी कि यहाँ पर सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा, संताल विद्रोह, फिर सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर दक्कन के दंगे हुए थे। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि नेता कुंवर सिंह का मृत्यु कब हुआ था। नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, 9 मई 1858 को हुई थी। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, राजपूत कुंवर सिंह थे। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कि पागलपंथी 1857 वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। देखिए 1857 रिलेटेड जो थ्योरी थी वो मैंने आपको पढ़ाई है, ठीक है ना, यहाँ पर डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, यहाँ पर वहीं से क्वेश्चन उठाए गए हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा है सामाजिक अध्ययन में, जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। सभी की जो प्लेलिस्टें हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है, लेकिन आप तब भी लोग बोला करते हो कि सर प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई है, प्लेलिस्ट नहीं मिलती है। भाई आप नीचे जाओ तो देखो तो वहाँ पर बनी है, नहीं बनी होंगी तो आप लोग बताइएगा। और प्लेलिस्ट स्पेशली टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया गया, उसको पिन कर दिया गया वहाँ पे, आप लोग टेलीग्राम पे सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा, है ना। लेकिन तब भी आप लोग यही कहते रहते हो कि सर प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई, प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई। प्लेलिस्ट जाइए मेरे भाई, देखिए तो जाके वर्के वहाँ पर हैं या नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी आप टच करिए, वहाँ पर देखिए सारी प्लेलिस्टें हैं, कोई प्लेलिस्ट ऐसी बाकी नहीं जो आपको नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि फराजी कौन थे, तो हाजी शरीअतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी विद्रोह का नेता कौन था, तो दादू मियाँ जो थे वो फराजी विद्रोह के नेता थे। उसके बाद बघेरा विद्रोह कहाँ से हुआ था, तो बड़ौदा से हुआ था, बड़ौदा में हुआ था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा राज्य था, तो झारखंड रांची था। उसके बाद बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था, तो अप्रभावित भाग एक ही था, वो कौन था, मुंगेर। सभी प्रभावित थे लेकिन मुंगेर जो था वो प्रभावित नहीं था। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, नेता कुंवर सिंह ने किया था, ये तो मैंने आपको बताया ही है। ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, वो कौन थे, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत, चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। उसके बाद भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था, तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। बात करते हैं यहाँ पर कि भारत में शिक्षित वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी मध्य वर्ग ने। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सर सैयद अहमद खां। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों की स्वाधीनता, बात करते हैं यहाँ पर कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, तो S.N. सेन था। भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह तथा संताल विद्रोह में से वह घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई थी, भील विद्रोह जो था वो महाराष्ट्र में गठित हुआ था, ठीक है ना सर। भील विद्रोह जो था वो महाराष्ट्र में गठित हुआ था। मंगल पांडे सिपाही था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, या फिर 34वीं बटालियन कह सीधे आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। मंगल पांडे को किस दिन फांसी दी गई, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे, है ना, प्रथम आदिवासी नेता कौन थे सर, प्रथम आदिवासी नेता कौन से, तो वो थे जोड़ा नांग थे। अगला हो जाएगा यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में, उनकी समाधि जो है वो स्थित है। और महारानी विक्टोरिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा ना, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी, 1 नवंबर 1858 को। महाराष्ट्र में रामूशी कृषक जत्था स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था, जनजाति का नाम क्या था, खोंद था। मुंगेर के बरहियालात विद्रोह का उद्देश्य क्या था, बकास्त भूमि की वापसी की मांग, बकास्त भूमि की वापसी की
मांग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि मेवाड़, बागड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लशोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया था गोविंद गिरी ने। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। जैसे मैंने आपको बताया वाराणसी में एक घाट है, वाराणसी में एक घाट है, वहाँ पर वहाँ का एक वीडियो भी मैंने दिया था मणिकर्णिका घाट का। वहाँ पर बहुत अच्छा वीडियो था, व्लॉग था, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा तो शायद नहीं देखा तो ठाकुर यूट्यूबर चैनल को सर्च करिए, THAKURYOUTUBER, ठाकुर यूट्यूबर सर्च करिएगा आप लोग, वहाँ पर मिल जाएगा। मणिकर्णिका का स्पेशली वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर ब्लॉगिंग होती है, मतलब ब्लॉग जो है वो अपलोड किए जाते हैं, तो उनको भी आप देख सकते हो आराम से। मतलब आप क्या होता है कि हम उनको देखने से थोड़ा माइंड जो होता है वो फ्रेश हो जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था ह्यूरोज का। उसके बाद रानी विक्टोरिया 1858 को घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश सरकार ने पूरा किया था। रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दीजिए, ये उन्होंने कहा था और ब्रिटिश सरकार ने पूरा भी किया था। ठीक है ना। अगला हमारा यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कि रामोशी विद्रोह सही रूप से जिस भौगोलिक इलाके में हुआ वह था पश्चिमी घाट। वह क्या था सर? पश्चिमी घाट में हुआ था। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वीडी सावरकर। किसने कहा था सर? वीडी सावरकर। ठीक है ना सर, क्या हो जाएगा? वीडी सावरकर। अगला यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में करके प्रसिद्ध किया था, सन्यासी विद्रोह। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने, और वेलुथम्पी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। उसके बाद संताल विद्रोह का नाम आपको पता होगा। ठीक है ना सर, किसका पता होगा? संताल विद्रोह का नाम आपको पता होगा, का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु कान्हू एवं भैरोचांद ने। उसके बाद संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता था सुरेंद्र शाही था। सर्वप्रथम भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था। उसके बाद सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर जो थे मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था उत्तर प्रदेश के आगरा का। सुप्रसिद्ध जो उर्दू शायर थे मिर्ज़ा गालिब, नाम आपको नहीं सुना होगा, वो मूल निवासी कहाँ के थे सर? तो उत्तर प्रदेश के आगरा के निवासी थे। उनका मूल निवास उत्तर प्रदेश में आगरा था। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आज का वन लाइनर सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करना, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन आपके कहने पे आया यहाँ पर सेट पूरा। तो आशा करते हैं सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा हो। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, तो दोस्त मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।